गांव के बाहर कच्चा रास्ता था। उसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। हरिदास अपनी पत्नी शांति और गधा कल्लू के साथ रहता था। जिंदगी सादी थी, पर दिल में ईमानदारी और उम्मीद थी। शांति, आज फिर मंडी से खाली हाथ लौटा हूँ। लोग मेहनत तो देखते हैं, पर दाम देने से पहले 100 बार सोचते हैं। हरिदास, मेहनत कभी बेकार ना जावे, बस कभी देर से फल देवे है, कभी हमका धीरज धरे सीख देवे है। देखो शांति, ये गधा कितना मेहनत करता है, कभी बोझ की शिकायत नहीं करता। हम इंसान थोड़ी सी तकलीफ में हार मान लेते हैं। भगवान ने शायद इसे बोलने की ताकत नहीं दी, क्योंकि कुछ सबक शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलते हैं। अगले दिन गांव में मोहन आया, मीठी बोली वाला पर कड़वा दिल वाला। हरिदास भाई, सुने हैं तुम बहुत मेहनत कर लो हो, क्यों ना मेरे लिए सामान ढो दो, बढ़िया पैसा दूंगा। काम से कभी मना ना करूं मोहन भाई, बस मेहनत की सही कीमत मिल जाए, बस यही चाहत है। मोहन मन ही मन मुस्कुराया, सोचा हरिदास की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। देखो हरिदास, कल्लू पर ज्यादा बोझ डालना पड़ेगा। रास्ता लंबा है, पर फायदा हम दोनों का होगा। मोहन भाई, गधा है पर जानवर भी तो है, उसकी भी हद होती है। अरे जानवर दर्द नहीं समझते, बस काम के लिए है। हरिदास, लालच की राह हमेशा बोझिल होती है, चाहे इंसान के लिए हो या जानवर के लिए। कुछ दिन बाद मोहन ने कल्लू पर इतना बोझ डाल दिया कि रास्ते में चलना मुश्किल हो गया। मोहन भाई, अब बस करो, गधा थक गया है। थक गया तो दूसरा बदल लो, जानवरों की कमी थोड़ी है। एक दिन बीच रास्ते में कल्लू अचानक बैठ गया, न आगे बढ़ा न पीछे हटा। अरे चल क्यों नहीं रहा, मारो इसे। नहीं मोहन, आज अगर इसे मारो तो इंसानियत को मारना पड़ेगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पहली बार कल्लू की चुप्पी सबकी आवाज बन गई। मोहन, जब बोझ हद से ज्यादा हो जाए तो सबसे ताकतवर भी बैठ जाता है। मोहन को एहसास हुआ कि लालच ने उसे छोटा बना दिया। मैंने बस मुनाफा देखा, मेहनत नहीं। शायद गलती मुझसे हुई। गलती मान लेना भी हिम्मत का काम होता है। मोहन ने कल्लू का बोझ उतरवाया, उसे पानी पिलवाया और रास्ता छोटा कर दिया। देखो हरिदास, जब इंसान समझता है तब हालात भी नरम हो जाते हैं। उस दिन के बाद गांव की हवा कुछ बदली बदली सी लगने लगी, जैसे कल्लू की चुप्पी ने सबके दिल को छू लिया हो। शांति, आज दिल को बड़ा सुकून मिला। लगा जैसे कोई भारी बोझ सीने से उतर गया हो। सुकून वही पाता है हरिदास, जो सही बात पे डट जाता है, चाहे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। गांव वाले अब कल्लू को सिर्फ गधा नहीं, एक सीख की तरह देखने लगे थे। इस गधे ने आज हम सबको बता दिया, सहना और चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। बाबा, आज समझ आया कि लालच आदमी को अंधा कर देता है। अगले कई दिनों तक मोहन खुद काम पर नजर रखने लगा, किसी पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डलने दिया। हरिदास, आज से काम उतना ही होगा जितना आदमी और जानवर दोनों सह सके। मोहन भाई, आज आपने दिल जीत लिया, यही असली कमाई है। जब मन साफ हो जाए तब रास्ते अपने आप सीधे हो जाते हैं। कल्लू अब भी काम करता था, लेकिन अब उसके माथे पर थकान नहीं, सुकून दिखाई देता था। कल्लू, तू बोल नहीं सकता, पर तूने हम इंसानों को बोलना सिखा दिया। धीरे धीरे गांव में काम, मेहनत और इंसानियत का नया तरीका चल पड़ा। अब काम भी ठीक से हो रहा है और दिल भी हल्का रहता है। आज अगर मुनाफा कम है तो कोई बात नहीं, चैन से नींद तो आ रही है। कल्लू की चुप्पी अब गांव की सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। शांति, अब लगता है जिंदगी सही राह पर चल पड़ी है। सही राह वही होती है जहां इंसान और जानवर दोनों सुकून में हों।